में हम बात करेंगे कि जो एसएसयू कमांडो के टेस्ट होंगे उसमें जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसकी तैयारी आपने कैसे करनी है और उसमें कौन कौन से सवालात होते हैं और उनके जवाबात आपने किस तरह से लिखने हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट की आप ये वीडियो अगर देखने के बाद आपको मैं 100% यकीन दिलाता हूँ कि साइकोमेट्रिक टेस्ट पास करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बिल्कुल आसान टेस्ट है। आपने चंद चीज़ें बस समझनी है, 4 से 5 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने अगर वो ठीक से समझ ली तो ये टेस्ट आसानी से पास हो जाएगा। इसमें आपकी जहानत, आपकी जनरल नॉलेज या आपकी दूसरी एप्टीट्यूड किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती। ये 4-5 चीज़ें आपने अगर समझ ली तो आप ये वीडियो देखने के बाद आराम से ये टेस्ट पास कर सकते हैं। तो चलते हैं कि देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो एसएसयू का होगा उसमें ये 5 किस्म के सवालात होंगे। ठीक है, अब ये 5 किस्म के सवालात मैं आगे वाली स्लाइड्स में एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहला होता है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, जिसमें ये सिंपल सिंपल सी सीरीज आती हैं या सिंपल सवालात होते हैं, उनको आपने देख के इसमें से आंसर निकालना है। अब आप देख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7 ये सारे क्या हैं, ये आप इनको गौर से देखें तो ये प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने और सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। तो देख लें कि 7 के बाद जो है ना वो 11 आएगा। तो ये कितना सिंपल सा एक क्वेश्चन था और ये 1 सेकंड में या 2-3 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में ये होता है कि एक सेंटेंस दिया जाता है, अब आपने बताना होता है कि आप उसके साथ एग्री करते हैं, स्ट्रांगली एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं या स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। अब ये कह रहा है कि आई टेक स्ट्रेस इन प्रेशर सिचुएशन, यानी मुश्किल सिचुएशन में मैं दबाव में आ जाता हूं। ठीक है, तो एसएसयू कमांडो के लिए आप जा रहे हैं। ठीक है, आपको कहीं पर मिशन पर जाना होगा, कहीं पर कुछ लोगों को रेस्क्यू करना होगा, कहीं पर जो है ना वो फाइट करनी होगी। तो अगर आप मुश्किल सिचुएशन में प्रेशर में आ जाते हैं तो आपको वो वहीं पर फेल कर देगा। तो आपने इसमें के लिए कहना है स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, यानी मैं मुश्किल सिचुएशन में कभी भी प्रेशर में नहीं आता। ठीक है, इसी तरह के सवाल होंगे। अब आप कुछ और जो है ना वो सवाल पूछ सकता है वो कि ऐसे बोला होगा कि मैं जो है वो जंग के दौरान बहादुरी से काम लेता हूं। तो ऐसा सेंटेंस लिखा होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसको आपने स्ट्रांगली एग्री करना है। ठीक है, समझ गए बात को। तो इस तरह से आपने लेके चलना है। ठीक है, यानी जो चीज़ आपकी उसके खिलाफ है तो आपने स्ट्रांगली डिसएग्री करना है। यानी मिसाल के तौर पे लिखा हो कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, तो इसको आपने स्ट्रांगली डिसएग्री कर देना है। या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें मिक्स सा आंसर होता है कि यानी जब मैं हार रहा हूं या मेरा जो है वो मेरा स्क्वाड हार रहा हो तो मैं उसकी जान बचाने की कोशिश करता हूं, ना कि उसको और सिचुएशन में फंसाऊं। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसको एग्री करना, यानी उसमें 50-50 आपने बात करनी है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अक्लमंदी तो यही है ना कि जब एक सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, अब आप समझते हैं कि उस पर काबू आप नहीं पा सकते, तो उससे रिट्रीट करना, यानी पीछे आ जाएं और फिर दोबारा तैयारी के साथ आगे जाएं। तो इस तरह के ये 3-4 जो मैंने एग्जाम्पल दी ये आप समझ लें, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बात है। फिर ये टेस्ट इंग्लिश में भी आ सकता है, उर्दू में भी आ सकता है। मैं मुश्किल हालात में दबाव में आ जाता हूँ, वही बात। बहुत ज़्यादा मुत्तफिक यानी स्ट्रांगली एग्री, बहुत ज़्यादा गैर मुत्तफिक स्ट्रांगली डिसएग्री, मुत्तफिक मतलब एग्री, गैर मुत्तफिक मतलब डिसएग्री, और कुछ अंदाज़ा नहीं मीन्स नो आइडिया। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इंसान को देना पड़ जाता है कि नो आइडिया। उसके बाद टेस्ट आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, यानी स्क्रीन पर एक अल्फाज डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, फिर वो उर्दू में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब वो उस अल्फाज को देख के आपके दिमाग में क्या अल्फाज आता है आपने वो लिख देना है। मिसाल के तौर पे पहला अल्फाज है ब्लैक। ठीक है, ब्लैक वहां पे लिखा होगा। अब आपके जहन में जो भी अल्फाज आ रहा हो ब्लैक को देख के वो आपने लिख देना। आप ब्लैक के साथ सफेद लिख सकते हैं, व्हाइट लिख सकते हैं। ठीक है, या कोई भी और चीज लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने उसको जो डिस्प्ले होगा उसी का दूसरा अल्फाज आपने लिखना है जो आपके माइंड में। अब सन है, ठीक है, तो सन के अगेंस्ट आप क्या करें, मून लिख दें, स्टार लिख दें। ठीक है, ये कुछ भी लिख सकते हैं, डे लिख सकते हैं। ठीक है, अब उर्दू में अगर बात कर लें तो आग,
अब आग को देख के आपके माइंड में क्या आता है? आप पानी भी लिख सकते हैं, आप जो है वो और भी इस तरह की चीजें, सन लिख सकते हैं या मून लिख सकते हैं, या ऐसी कोई भी चीज जो आपके माइंड में आ रही है, चांद, सूरज, सितारे या लकड़ी, ये आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। सुर्ख, ठीक है, यानी रेड। अब रेड को देख के आपके माइंड में क्या आ रहा है? आप वाइट लिख सकते हैं, ठीक है, ग्रीन लिख सकते हैं, इस तरह से। दरख्त, दरख्त क्या लकड़ी होती है, या दरख्त का रंग क्या होता है? ग्रीन होता है, तो कुछ भी। सिपाही, सिपाही का मतलब बहादुरी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। दुश्मन, अब दुश्मन को क्या है, आप उसके साथ क्या करते हैं? उसके साथ फाइट करते हैं, जंग भी लिख सकते हैं वहां पर, और बहादुरी भी लिख सकते हैं, फौज भी लिख सकते हैं, इस तरह से। मतलब उस अल्फाज को देख के आपके माइंड में क्या आ रहा है? लाजमी नहीं है कि उसका अपोजिट हो या उसी के जैसा अल्फाज हो। जो अल्फाज आपके माइंड में आ रहा है, अल्फाज नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मकसद बात का ये है कि अल्फाज जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अल्फाज जो है ना वो कूल अल्फाज होने चाहिए, पीसफुल अल्फाज होने चाहिए, उसमें आपकी ऑनेस्टी शो हो, आपकी बहादुरी शो हो, और ये नहीं है कि उसमें नजर आए कि आप बुज़दिल हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो उससे आप अवॉइड करें और इन टेक्निक्स को आजमाएं, ठीक है। मदद, हेल्प, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि सोल्जर, ठीक है, या रेस्क्यू, या एम्बुलेंस, या इस तरह के जो भी अल्फाज हैं वो आप लिख सकते हैं। अब सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, अब सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में आप देख सकते हैं ये उर्दू में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। यानी जो हायर पोस्ट होती हैं 17 ग्रेड की, 16 ग्रेड की, उसमें क्या होता है, ये इंग्लिश में सेंटेंसेस देते हैं। और जो नीचे की पोस्ट होती हैं, ठीक है, कांस्टेबल होगी, या उसके अलावा सब इंस्पेक्टर है, या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, या दूसरे जो है ना लेडी कांस्टेबल है, उसके लिए ये उर्दू में दे देते हैं। तो बात, ट्रिक एक ही है, एक ही तरह से आपने इसको करना है। यानी मुझे अफसोस होता है जब, ठीक है, ये इतना सेंटेंस है, आगे इसके डॉट डॉट डॉट्स हैं, तो आपने इसको कंप्लीट करना है। मुझे अफसोस होता है जब मैं किसी की मदद नहीं कर सकता, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। मेरे लिए मुश्किल है, मेरे लिए क्या मुश्किल है? अब इसमें ऐसे नहीं लिखना मेरे लिए मुश्किल है कि मैं जंग में लड़ सकूं, नहीं, आपने इसको घुमाना इस तरह से, मेरे लिए मुश्किल है कि मैं दूसरों की जो है वो पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं, ठीक है। मैं नहीं भूल सकता, मैं क्या नहीं भूल सकता? यानी मैं अपने कॉलेज के डेज नहीं भूल सकता, बस मैं नहीं भूल सकता अपने कॉलेज के दिन, ठीक है। मैं रात को सोता हूँ, जब मैं रात को सोता हूँ तो मैं अल्लाह ताला को याद करके सोता हूँ, लोगों को माफ करके सोता हूँ, या पूरे दिन का जो अपना वो है उसका हिसाब लगा के सोता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं आप। जब मैं थक जाता हूँ, जब मैं थक जाता हूँ तो क्या करता हूँ? जाहिर है मैं जो है ना वो थोड़ी देर बैठ के सुकून करता हूँ, या मैं जो है ना अल्लाह ताला को याद करता हूँ, या जो है ना वो मैं नाउमीद नहीं होता, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं मदद नहीं करता, यानी मैं मदद नहीं करता, आ गया इसके ये लिखना है। यानी इसका आप ये लिख सकते हैं, मैं मदद नहीं करता उन लोगों की जो खुद कुछ नहीं करते, ठीक है। अब देखें कैसे नेगेटिव सेंटेंस को आपने पॉजिटिव बना दिया, ठीक है। मैं सजा देता हूं, ठीक है, किसको सजा देता हूं? जो अपना काम टाइम पे नहीं करते या अपने काम में बेईमानी दिखाते हैं। मैं नाकाम हुआ, ठीक है, अब ये देखें मैं नाकाम हुआ, आई फेल, तो इसमें आपको ये लगेगा कि अब इसको कैसे पॉजिटिव किया जाए। मैं नाकाम हुआ अपने दोस्त के घरेलू मसले को हल करने में, या अपने दोस्त की फाइनेंशियल हेल्प करने में मैं नाकाम हुआ, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आपकी सेहत पे या आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर कोई भी इसमें नेगेटिव बात नहीं आई। हाँ, मैं नाकाम हुआ, अब ऐसे लिखें कि मैं मैट्रिक के इम्तिहान में नाकाम हुआ, मैं जो है ना ये एसएसयू का टेस्ट पास करने में नाकाम हुआ, ये नेगेटिव है। ये आपकी जो है ना नाउमीदी को शो करा रहा है कि आपके अंदर नाउमीदी है, आप दोबारा कोशिश नहीं करना चाहते, इस तरह की बातें। लेकिन जो बातें आप इसमें मैं नाकाम हुआ, अब दूसरों की किसी भी बात पे, ऐसी बात जिसका आपकी पर्सनैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं, यानी आप उसकी फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सके, ठीक है, या अब ऐसी भी नहीं है कि इसमें आप लिख दो मैं नाकाम हुआ अपने दोस्त की जान बचाने में, ठीक है, या अपने दोस्त की जो है ना वो दुख दर्द बांटने में, ये बातें नेगेटिव हैं, ठीक है। इन चीजों से अवॉइड करना है, आप वो बात लिखें ही नहीं। अब आता है फिर एक डिसीजन मेकिंग टेस्ट होता है, यानी सिनेरियो बेस्ड एक टेस्ट होता है, जिसमें वो आपको दे सकता है, फर्ज करें आप एक रेस्क्यू मिशन पर हैं, मिशन के दरमियान में आपके एक अहम साथी को सेहत का संगीन मसला दरपेश आ गया है। आप मिशन की तकमील को मद्देनजर रखते हुए सूरत हाल को कैसे संभालेंगे? मतलब आप एक मिशन पर हैं,